नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मैंने अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से प्रत्येक से सीखा था। उन सब के महायोग को मैं अपने अंतिम मोड़ में सारणीबद्ध करूंगी, लेकिन उससे पहले 7वें मोड़ का वर्णन अभी बाकी है। इसके लिए मुझे पहले के उस घटनापूर्ण दिन तक जाना होगा। जैसा सब जानते हैं, यह आर्मी स्टाइल डे था। ज़्यादातर लोगों की तरह उस दिन मैं उत्साह और खुशी से झूम रही थी, जैसे कोई शराब से झूमता है। मैं लगभग कंगाल थी, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नरसंहार खत्म हो गया था और शांति एक बार फिर अपने लाभकारी पंख पृथ्वी के ऊपर फैलाने वाली थी। युद्ध में हमारे लड़कों को सेना में भर्ती करने की बदौलत मेरा स्कूल ठप हो गया था, जिससे होने वाली आमदनी का सहारा भी छिन गया था। उस घटनापूर्ण दिन भी मैं अपने इंद्रधनुष के छोर से उतनी ही दूर थी जितना कि 20 साल पहले, जब मैं कोयले की खान के सामने खड़ी थी, जहां मैं मजदूरी का काम करते हुए उस बात के बारे में सोच रही थी जो उस दयालु बुजुर्ग व्यक्ति ने पिछली रात को मुझसे कही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे और किसी भी उपलब्धि के बीच एक चौड़ी खाई थी, बशर्ते हम खान का मजदूर होने को शामिल नहीं करें। लेकिन मैं एक बार फिर खुश थी। एक बार फिर वह बंजारा विचार मेरे चेतन मन में आया और इसने मुझे खुद से यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि क्या मैं अपने इंद्रधनुष के छोर पर गलत किस्म के पुरस्कार की तो तलाश नहीं कर रही थी। जब मैं लिखने बैठी तो मेरे दिमाग में कोई खास या निश्चित चीज नहीं थी। इसीलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब मेरे हाथ टाइपराइटर की कुंजियों पर नियमित संगीत रचना की तरह दौड़ने लगे। मैंने पहले कभी इतनी तेज गति या इतनी आसानी से नहीं लिखा था। मैंने जरा भी नहीं सोचा कि मैं क्या लिख रही हूँ, बस लिखती रही और लिखती रही। टाइपिंग खत्म होने पर मेरे पास 5 पेज की पांडुलिपि थी और जहाँ तक मैं जानती हूँ, उस पांडुलिपि में मेरी तरफ से किसी व्यवस्थित विचार का योगदान शामिल नहीं था। यह एक संपादकीय था जिससे मेरी पहली पत्रिका पैदा हुई। मैं वह संपादकीय एक दौलतमंद आदमी के पास ले गई और उसे पढ़कर सुनाया। मेरे द्वारा आखिरी लाइन पढ़ने से पहले ही उसने मेरी पत्रिका में पैसे लगाने का वादा कर लिया। जो इच्छा मेरे मन में लगभग 20 साल से सोई पड़ी थी, इस थोड़े नाटकीय अंदाज में वह वास्तविकता में बदल गई। यही विचार मैंने 20 साल पहले प्रकट किया था, जिसके बाद उस बुजुर्ग सज्जन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर वह सौभाग्यशाली टिप्पणी की थी। इस विचार की बुनियाद यह थी कि स्वर्णिम नियम को सभी मानवीय संबंधों में मार्गदर्शक भाव होना चाहिए। अपनी पूरी जिंदगी में मैं अखबार का संपादक बनना चाहती थी। 30 साल से भी ज़्यादा समय पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं अपने पिताजी की प्रेस को पैर से चलाती थी, जो एक छोटा अखबार प्रकाशित करते थे। मुझे प्रिंटर की स्याही की खुशबू से प्रेम हो गया। शायद यह अच्छा अवचेतन में गति पकड़ रही थी, जब तक कि आखिरकार इसका कर्म में विस्फोट नहीं हुआ। यह शायद कोई और योजना थी जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था और जिसे बनाने में मेरा कोई हाथ भी नहीं था, जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुझे किसी दूसरे काम में एक पल भी चैन नहीं लेने दिया, जब तक कि मैंने अपनी पहली पत्रिका शुरू नहीं कर दी। मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि मैंने संसार में अपनी सही जगह खोज ली थी और मैं इस बारे में बहुत खुश थी। यह उस लंबे मार्ग का मेरा आखिरी मोड़ था, जिसकी यात्रा मैंने अपने इंद्रधनुष के छोर की तलाश में की थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा, जो तो मेरे मन में
स्वर्ण कलश खोजने का कोई विचार नहीं था। इसका आगे का पार्ट सेकंड में मिलेगा आपको। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।